कश्मीर के मुद्दे को देखें तो यूनाइटेड नेशंस यहाँ भी फेल साबित हुआ है। इसलिए अभी समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर में यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस के ऊपर ताला मारकर इन सबको भारत से गेट आउट कर देना चाहिए। और अब सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि फाइनली ऐसा हो सकता है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि कश्मीर में यूनाइटेड नेशंस की एंट्री कैसे हुई। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की ट्राइबल फोर्सेस और सिविल गेटअप में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने जब जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला किया, तब कहीं जाकर राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। भारतीय सेना को उसके बाद तुरंत ही जम्मू कश्मीर भेजा गया और पाकिस्तान फोर्सेस को पीछे ढकेला गया। लेकिन उस समय भारत से इतनी बड़ी गलती हुई कि आज तक हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। न सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि जो हमारे सैनिक जम्मू कश्मीर के अंदर हर रोज शहादत दे रहे हैं, ये सब चीजें भारत की हिस्ट्री में एक ही बार 1947 में अवॉइड हो सकती थी अगर भारत उस समय पाकिस्तान के साथ खुद ही डील कर लेता और जम्मू कश्मीर के बाकी बचे रीजन से भी पाकिस्तान फोर्सेस को पीछे खड़े कर सारा का सारा जम्मू कश्मीर अपने कंट्रोल में ले लेता। लेकिन सबसे बड़ी गलती हमने उस समय ये कर दी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में ले जाने का फैसला किया। बदले में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आज तक क्या कर पाया है वो सब हम देख ही रहे हैं। जब ये मसला यूनाइटेड नेशंस पहुंचा तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान बनाया गया, जिसमें अपनी रूलिंग में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट करवाकर लोगों से राय ली जाएगी कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। यानी एक तरह से रेफरेंडम करवाने की बात कही गई और लोगों से पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ। आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन कर लिया था। उसके बाद भी यूनाइटेड नेशंस द्वारा भारत को रेफरेंडम का लॉलीपॉप दिया गया। यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ने इस रेफरेंडम के लिए कुछ कंडीशंस रखी थी, जिसमें सबसे पहली कंडीशन थी कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर की सारी टेरिटरी से अपनी आर्मी और ट्राइबल फोर्सेस पूरी तरह से वापस बुलाना होगा। उसके बाद भारत अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जम्मू कश्मीर के एरिया में सिर्फ उतनी रखेगा जितनी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरूरी होगी। और फाइनली यूनाइटेड नेशंस के सुपरविजन में एक फ्री और फेयर रेफरेंडम कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें लोग डिसाइड करेंगे कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। लेकिन पाकिस्तान ने पीओके से कभी अपने फोर्सेस को वापस बुलाया ही नहीं, जिस वजह से यह रेफरेंडम हो ही नहीं पाया। मगर इसके बावजूद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने साल 1948 में एक रेजोल्यूशन नंबर 39 पास किया और यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के नाम से कश्मीर के श्रीनगर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में अपना एक यूएन का ऑफिस खोल दिया और कहा कि यूएन का ऑफिस यहाँ से सिचुएशन को मॉनिटर करता रहेगा और ये चेक करेगा कि लोगों के साथ अत्याचार वगैरह ना हो। आज तक ये ऑफिस जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट कर रहा है और साथ में पीओके के मुजफ्फराबाद में है। उसके बाद फिर 1972 में शिमला एग्रीमेंट में जवाहरलाल नेहरू की गलती को सुधारते हुए भारत ने पाकिस्तान से ये लिखवाया कि जम्मू कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल मसला है और इसमें यूनाइटेड नेशंस या किसी भी एक्सटर्नल पावर का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान उस समय मान भी गया था। इसके बाद कश्मीर में जो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है उसका रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि अब ये वापस से बायलैटरल मसला बन गया है। लेकिन आज तक भारत ने यूएन के ऑफिस को क्लोज करके यूएन ऑफिशियल्स को वापस जाने के लिए कभी नहीं कहा है। और आज हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार द्वारा अपॉइंटेड जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर ने यूनाइटेड नेशंस ऑफिस से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी है। रेफरेंस क्लिप की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर ने इंटरव्यू में कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिस है उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस की अब कश्मीर के अंदर कोई भी जरूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसके साथ भी ये भी ऐड किया कि यूएन ऑफिस के ऊपर बात करना या उसके ऊपर कोई फैसला लेना ये मेरे डोमेन में नहीं आता है, मेरी इतनी पावर्स नहीं है। ये कश्मीर के यूएन ऑफिस को बंद करने का फैसला भारत के विदेश मंत्रालय और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार के साथ में है। उनको इसके ऊपर कॉल लेनी है। मेरी कुछ बाउंड्रीज हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। इसके साथ ही मनोज सिन्हा सर ने अपने स्टेटमेंट्स में और भी काफी बातें बोली और बताया कि किस तरह से मोदी सरकार ने कश्मीर में सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर दिया है, पत्थरबाजी खत्म करके शांति स्थापित की है, आतंकवाद के ऊपर रोक लगा दी है और अब कश्मीर का युद्ध मेन स्ट्रीम के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहा है और कश्मीर आगे बढ़ रहा है। लेकिन उनकी ये जो यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस की जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर कई सारी हेडलाइंस ऑलरेडी छप गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर के मुंह से यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस के ऊपर ये स्टेटमेंट आना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्टेटमेंट के बाद भी अब ये डिबेट स्टार्ट हुई है कि क्या कश्मीर में यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस को बंद करना चाहिए या नहीं। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या मोदी सरकार में इतनी हिम्मत है कि वो कश्मीर से यूएन ऑफिस को बंद करके वापस भेज दे, या फिर ये सवाल भी उठता है कि जब भारत की इकोनॉमी इतने अच्छे खासे रेट से आगे ग्रो कर रही है और सभी देशों के साथ भारत के अच्छे ट्रेड रिलेशंस बन रहे हैं, तो क्या कश्मीर से यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस को बंद करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को नाराज करना सही होगा। भारत सरकार को तो खैर कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार को ये बोल्ड स्टेप उठाना चाहिए, हाँ या फिर ना, या 10 से 12 साल का और वेट करना चाहिए? पहले अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और उसके बाद ही कोई आगे का कदम उठाना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।